This call is now being recorded. Good evening everyone. Welcome to the class. कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था, आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और द माइक्रोब्स आर फाउंड इन, सो वी नो द आंसर कि वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशंस। हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म्स सारे, गुड इवनिंग बच्चे, हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट्स आर। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कौन से चैप्टर में और कब किया है ये आपको याद होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है पहले भी किया हुआ है। प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा है? और कोई? जी बिल्कुल सही, पी से प्रोटीन एंड पी से प्रियॉन्स। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई इन द लैबोरेटरी इज कॉल्ड B. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। कल्चर मीडिया। Good evening, ma'am. मैंने कब बोला फर्मेंटेशन मीडिया? हाँ जी, कल्चर मीडिया। ठीक है, मैंने नहीं कहा। नहीं किसी ने बोला ना फर्मेंटेशन मीडिया। फर्मेंटेशन मीडिया ऐसा नहीं होता बच्चे। आज हम लोग थोड़ा सा फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसा चलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ध्यान से। ये क्या है फटाफट से बताइए। ए इज हेड है। हेड है, तो ये तो हेड लिख दिया मैम। बी कॉलर है। क्या है? बी कॉलर है मैम। कॉलर है पक्का? यस ठीक है मैम। जी मैम, बी कॉलर है। ठीक है, सी क्या है? अब बी कॉलर है तो सी टेल ऑब्वियसली है ना। यस मैम। पिन। बी क्या है? बी पिन है। पिन्स। थोड़ा सा ध्यान से देखो, पिन है या प्लेट है? डी डी एक प्लेट अब है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, ई जो है ना, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये पिन है। पिन ऐसी होती है, चुभने वाली होती है। उल्टा क्यों बोल रहे हैं? ओके ओके। ये हमारे B options और option एफ B. हो गया हमारा प्रॉन्स। तो ये हमारा जिस पे मैच करेगा आंसर हमारा वही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आया Option C. लैक्टोबैसिलस। किसी को कोई डाउट? लैक्टोबैसिलस। यस मैम। नो मैम। मिल्क ये क्या कर रहा है फिर बताइए जी। प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी किसको कन्वर्ट किस चीज में हेल्प कर रहा था? ये चीज का था, बिल्कुल सही। और सैक्रोमाइसिस सर्वेसी Ma'am, fermentation में. फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में। हाँ जी बेटा, याद Yeast का रखिए। नाम है ना मैम? सिर्फ आंसर क्या बच्चे? मैम ईस्ट ही तो हाँ जी, होता. ये ईस्ट का। करेक्ट बिल्कुल सही वैशाली, देखो याददाश्त बिल्कुल सही है वैशाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा फटाफट करो। राधे राधे अमन जी, वेलकम टू द क्लास। मैम लैक्टिक एसिड. B. लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से। The most abundant prokaryotes helpful to human in making curd from milk and in the production of antibiotics are one categorized in. अरे मैम आपने तो ऐसा बताया ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे आपका चलेगा नॉकआउट। ठीक है, जिसके लिए आप श्योर हो कि ये नहीं होगा। अब है, कल हमने जब पढ़ा था कहीं भी हमने नाम सुना था नहीं होगा कि हाँ साइनोबैक्टीरिया या आर्ची बैक्टीरिया आ रहे थे, कहीं पे भी गलती से। एक पॉइंट को आप ये हो सकते हो कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, बट आपको ये भी पता है कि बैक्टीरियाज आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। बैक्टीरिया कभी, मैंने एक बार भी बोला कि ऑटोट्रॉफ है नहीं, क्योंकि बैक्टीरियाज क्या है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए। उससे भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे आपको लगाना है दिमाग नॉकआउट वाला कि कौन कौन सा गायब है। स्क्रीन नहीं दिख रहा, कौन बोल रहा भाई स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मैम दिख रही है। मैम जो भी कह रहा है कि नहीं दिख रहा, उसी का नेटवर्क इशू है। हाँ, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल साफ दिख रही है बच्चे। दीपिका एक बार रिज्वाइन करो, क्वेश्चन आंसर से हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा मैं और जूम कर देती हूँ, आप कहोगे तो। मैम विटामिन B12. यस मैम। चलिए जी, द स्टार्टर और फ्रेश मिल्क को कन्वर्ट एंड इंप्रूव, तो बिल्कुल सही जी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्या है फिर? तो इसका भी आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यार इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था 9th में। मैम B. इसका प्रोडक्शन लैक्टिक एसिड और B12।
बिल्कुल सही, लैब है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा मैम। और कौन सा क्वालिटी बढ़ा देता है मैम? वो हमारा B12 का क्वालिटी बढ़ा देता है। बिल्कुल सही जी। कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 10, मैम कार्बन गैस डाइऑक्साइड इज रिलीज, करेक्ट। CO2। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं इसके। जल्दी कर लो तो फिर हम 5 मिनट में हम हार्ड वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 11, टॉडी क्या है? ये कहाँ से बन रहा था? ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउथ इंडिया का है। किसमें पढ़ा था हमने इससे? पॉज हो गया क्या? नो पॉज तो नहीं है। बताएं जी। मैम ए होगा। पर कौन बोला ऑप्शन ए इतने हल्के से? बी ऑप्शन ए। ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन क्यों नहीं? डिस्टिलेशन कहाँ पे आ रहा था हमारा? मैम वो तो विस्की बियर में होता है। बेवरेजेस नहीं, बियर विस्की नहीं बोलोगे आप, सीधे बेवरेजेस बोलोगे, उसमें सारा कवर्ड हो जाता है। ठीक है बच्चे, बियर विस्की रम एंड कौन से जो जिन जो भी हम लोगों ने पढ़े, में भी किसी में तो डिस्टिलेशन नहीं होता ना। इसमें डिस्टिलेशन नहीं होता है। मैम सारे बेवरेजेस में डिस्टिलेशन थोड़ी ना होता है। हाँ ठीक है, सब में नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द में तो होता ही है ना। ठीक है चलो, फिर क्या है हमारा? तो फर्मेंटेशन हमारे को वहां से मिल गया। और दूसरा हमें पता है कि ये किसका था, पाम का या बैम्बू का? तो ये था मैम पाम। पाम। ठीक है, तो हमारा आंसर ही बन गया। क्वेश्चन नंबर 12, सी। ये तो अभी जस्ट बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है शर्मानी। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बता ही दोगे, अभी जस्ट ये भी किया है हमने। मैम फंगस। फंगस, कौन सी फंगस थी? रिपीट कर दो। कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर दूं? पेनिसिलियम और रॉक। मैम आगे दोनों उसमें मैम पेनिसिलिन रॉकफोर्ड। हाँ ठीक है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करने को बोल रहे हो और कौन बोल रहा है रिपीट करने को? मैम 12। क्वेश्चन नंबर 12 में तो कुछ भी है ही नहीं ना बच्चे। कल हमने दो तरीके की चीज पढ़ी थी, स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज। 11 तो और भी आसान है ना। 11 वाला जो हमारा ये टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया में मिलता है। ठीक है, वो कैसे मिलता है आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया वाले लोग मोस्टली क्या फर्मेंटेड फूड पे ही डिपेंड करते हैं। आपको पता होगा कि वहां पे क्या इडली डोसा वगैरह ही ज्यादा खाया जाता है, और वो भी एक तरीके का फर्मेंटेड फूड ही है। तो ये जो टॉडी ड्रिंक है ना, ये भी साउथ इंडिया का ही ड्रिंक है, फर्मेंटेशन से बनता है। किसका फर्मेंटेशन और कहाँ से लेते हैं हम? जैसे इडली डोसा किससे, चावल दाल से बन रहे हैं, बट जो ये हमारा फर्मेंटेशन है पाम ट्री से होता है, बैम्बू से नहीं। ठीक है, जिसने भी पूछा था क्लियर हो गया? यस मैम, क्लास में ली थी ना कल। ओके, क्लास नहीं ली थी, कोई बात नहीं जी। ये भी हो गया, ये भी हमारा फंगस है। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से। मैम ऑल ऑफ द अबव। देख लीजिए, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, मैम शायद वो गलत है। चीज कौन में सा फर्मेंटेशन होता है। चीज में वैशाली, फर्मेंटेशन। कल कहाँ थे आप? मैम यही थे आपके साथ। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैम होता है या नहीं होता अरे ये तो बताओ। होता है बच्चे, ये हमने कल फर्मेंटेड फूड्स में तो पढ़ा था। यस मैम। आपका डाउट क्लियर करना है तो आ जाओ यहाँ पे, फटाफट से देखो, इसमें भी आपको दिखा जाएगा, मतलब दिख जाएगा। ठीक है, जो ये सब चीजें बनती हैं, ये जिसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है ना वैशाली, वो हमारा किस में आता है? वो हमारा फर्मेंटेशन में ही आता है बच्चे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, ये सारे हमारे हाउस होल्ड वाले हैं, उन सब में आपको फर्मेंटेशन मिलेगा। ठीक, अलग से लिखा नहीं दिख रहा होगा, बट आपको समझ आना चाहिए कि जहां पे भी हो रहा है इनसाइड दैट मटेरियल, तो वो हमारा फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट की वजह से है। ठीक है, चलो आ जाओ। कहाँ थे हम? ये आओ, क्वेश्चन नंबर 15। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कौन से हमें इक्विपमेंट्स चाहिए हो रहे थे? गुड इवनिंग जी, गुड। स्लज डाइजेस्टर, सच में
तुम लोग इसका आंसर स्लज डाइजेस्टर लिख रहे हो। मैम ये डी तो होगा शायद, बीओडी इंक्यूबेटर। भांग वांग तो नहीं खा के घुसते हो क्लास में। सी। कल मैंने तुम लोग को दिखाया भी था कि जब हमारा क्या बोलते इंडस्ट्रियल वाला होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं मैम, बड़े बड़े Ferment- टैंक्स चाहिए होते हैं। मैंने आपको बोला था बड़े बड़े टैंक्स चाहिए थे हमारे पास। उन्हीं का नाम होता है, चाहे आप उसको फर्मेंटर बोल दो, बायो रिएक्टर बोल दो, वो बोला जाता है। अवन मैंने वगैरह सही नहीं बोलते बताया। भाई। ओके दीपिका, बस मैं आपका आंसर शायद सुन नहीं पाई, बाकी सब पता नहीं कहाँ बी के पीछे भाग रहे हैं। बेटा इसका तो तुम्हारे शायद एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है ऐसे करके, यस मैम। बायो रिएक्टर का। ये अवन लिखा था। इसका आंसर मैम बी होगा। तुम हाँ, अवन पता नहीं क्यों, और इंक्यूबेटर तो बिल्कुल नहीं होगा। आज एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक भी हमें पढ़ना है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से देखिए उसको भी, फिर मैं क्लास को करती हूँ स्टार्ट। और थोड़ा भाई टाइम से ज्वाइन कर लो, 2 दिन, 1 दिन की और बात है, सैटरडे हमारी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर बोला है दीपक? सी। मैम सी। The alcoholic beverage is produced by distillation of fermented, हाँ जी, विस्की, सी, ब्रांडी एंड सी। बियर और वाइन में हमारे डिस्टिलेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 इतने तो कर ही लेंगे। मैम सी होगा इसका। सी। यस मैम। 17 का भी सी है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, चलो आप लोग के भरोसे कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ईस्ट इज प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी ईस्ट इज प्रोड्यूस, द ईस्ट इज यूज्ड। मैम सी होगा इसका भी। नंबर 18 इसका भी सी, सी। ठीक है। सी हाँ जी, व्यूअर्स ईस्ट किसे कहते हैं? मोस्ट इजी मैम आंसर। डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 मैम सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। Question number 20. Who observed the mold growing in unwashed culture plate working on Staphylococcus? Alexander Fleming। इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन से ईयर में मिला था इन लोगों को? यस मैम बी। कौन से ईयर में मिला था नोबेल प्राइज? 1945। वेरी गुड दीपिका, 1945। देखो जी, ऐसे होते हैं होशियार बच्चे क्लास के। चलो ये वाले दोनों भी कर लो तब तक, दिस एंड दिस, फिर इन दोनों के बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, एंड आई होप कर लोगे। ब्यूट्रिक एसिड का तो बहुत ही इजी है, एंड इसका भी देखते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि कल ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैम ए ऑप्शन है 24 का। मैम ए। लैक्टिक एसिड है तो लैक्टोबैसिलस होगा मैम, स्टेफाइलोकोकस तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, कहीं अंत तक ये वाला रहेगा। फिर कह रहा है फंगस। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपकी मैम ने कौन सी फंगस पे काम किया है, एस्परजिलस नाइगर पे। तो एक मेरे चीज को ही याद करके याद रख लेना कि एस्परजिलस नाइगर आपका सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कर रही है। तो ये भी हमारा कितने में, एक ही, तो इसी से हमारा आंसर भी निकल जाता है। उसके अलावा क्या है, एसिटोबैक्टर एसिटाई है, तो ये क्या है हमारा, पहले से ही वो बोल रहा है बैक्टर, तो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियम आ गया। और फंगस पेनिसिलियम, ये किसका प्रोडक्शन कर रहा है भाई, पेनिसिलिन का, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज। क्वेश्चन नंबर 25 ए। इन दोनों को तो वैसे निकाल सकते हो, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करते हैं अपने, चलो ये तीनों भी देख ही लो एक बार यार, हम ये लोग फटाफट कर लेते हैं। तीनों को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का 1945 में, हाँ जी मैम मिला था। और यहाँ पे इन्होंने किसका वो किया था, 21 में पेनिसिलिन का प्रोडक्शन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, क्योंकि 1945 की जो बात है वो वर्ल्ड वॉर 2 के लगभग की ही बात है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट कौन सी डिसीज, आई गेस सारी ही है ये, ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी, तो हमारे 50 आज के क्वेश्चंस भी हो गए। अब हम आते हैं अपनी क्लास पे, ठीक है। कल वाले पार्ट में ना एक्चुअली जो छोटा सा बात हमारा रह गया था, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट हम लोगों ने मतलब वहां से देख के कर लिया था, बट थोड़ा सा जो चीज मुझे लगी थी ना इनकम्प्लीट बाद में, तो ये वाला पार्ट भी आपको एक बार हल्का सा थोड़ा सा देखना होगा कि क्या हमारा यहाँ पे रह रहा था। लगभग चीजें हमने कंप्लीट की हुई है,
ठीक है, फर्मेंटर वर्ड मैंने यूज किया था, बायोरिएक्टर नहीं यूज किया था, तो तुम लोगों ने भी इसका आंसर नहीं दिया। बट अब समझ में आ गया है मैम कि फर्मेंटर और बायोरिएक्टर क्या है, दोनों ही सेम चीज है। कहानी क्या चल रही है हमारे पास, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। नाउ आपको पता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जब बन रहे होते हैं तो वे ह्यूज स्केल में बन रहे होते हैं और ह्यूज अमाउंट में बन रहे होते हैं। आदर्श आई गेस अभी तो नहीं मांगना चाहिए उसे परमिशन, क्योंकि मेरा जो लिंक से अगर आप वो ले रहे होगे तो आपको परमिशन का जरूरत नहीं पड़ रहा होगा। और भी लोग थोड़े से ट्राई करके देखना, क्या सबके में परमिशन मांग रहे हैं अभी भी? मैम मैंने 2 दिन पहले क्या मांग रहा था वो परमिशन। माइट भी स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर का मांग रहा होगा ना। यस मैम उसी का। कोई नहीं, मैं एक बार देख लूंगी, बट फिलहाल मैंने कर दिया था उसको सही, बट पता नहीं क्यों अभी भी वो मांग रहा है। चलो बैक टू द टॉपिक, जो समय ये भी खत्म करना है। देखो कल ये यहाँ तक हमें तो समझ में आ गया था कि हमें जब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो एक ह्यूज अमाउंट में बनाने हैं, और हमें ह्यूज अमाउंट में बनाने हैं, और ह्यूज ही कंटेनर्स या वेसल्स हमें चाहिए, जिनको हम क्या कहते हैं मैम, जिन्हें हम कहते हैं मैम फर्मेंटर। ठीक है, क्या कहते हो बच्चा जी आप इसे? फर्मेंटर या फिर बायोरिएक्टर, ये सब इनके दूसरे नाम है। अब कहानी हमारे पास जो कल रह गई थी ना, वो थी ये वाली कि जो हमारा फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट जो प्रोसेस चल रहा है, वहां पे ना 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं बेसिकली। किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनके फंक्शंस के बेसिस पे। कौन कौन से 2 प्रोसेस मैम? एक है हमारा बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन का मतलब क्या हुआ ना, जैसे हम लोग घर में बगड़ते हैं, अब उसको आप कंपेयर कर लेना वहां से कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बैच फर्मेंटेशन में क्या हुआ, जैसे आपने क्या बोलते हैं, दूध लिया, उसमें थोड़ा सा दही डाला और आपने उसको कंटेनर को छोड़ दिया। वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, उसमें चेंजेस आके क्या बन गया, फर्मेंटेशन वगैरह हो गया और वो आपका दही बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, बैच फर्मेंटेशन हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक बड़े से वेसल में प्रोड्यूस कर लिया। दूसरा है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के लिए हमारे पास जो मशीनरी होती है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, एक होता है हमारा इनलेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम? इनलेट, जहां से हम प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली डालेंगे, यहाँ पे वो प्रोसेस होगा और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आउटलेट। जैसे हमारे गन्ने की मशीन नहीं होती है कि आप जब उधर से गन्ना डालोगे तभी वो जूस निकालेगा और साथ में वेस्ट भी निकालता जा रहा है आपका, तो उसी हिसाब वाले को। बट ये उसका प्लीज इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन क्या हुआ कि ओपन सिस्टम है, एक साइड से इन होगा, दूसरे साइड से आउट होगा। ठीक है, तो इसे आप कहते हो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे लगातार चलता रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा बैच फर्मेंटेशन है, या फिर आप इसे क्लोज्ड सिस्टम भी कह सकते हो। क्लियर हुआ ये वाला बात आपको? एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ना कि बैच फर्मेंटेशन हमारा क्या है? जैसे हम लोग, मैंने कल आपको लैब में भी लैब वाला भी वो बता रही थी ना कि हम लोग क्या करते हैं लैब में, हमने अपने फंगस को ग्रो करने के लिए लगाया, थोड़ा सा वो डाल के और उसको अपने उसमें डाल दिया, क्या बोलते हैं, आपके जो भी डिवाइस है जो आपके लैब में अवेलेबल है, और वो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ग्रो कर जाएगा वहां पे। तो दैट इज नोन एज बैच फर्मेंटेशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड, क्योंकि अब ना हमें उसमें कुछ करना नहीं है, ना मीडिया सप्लाई करना है ना कुछ। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मीडिया का सप्लीमेंट जो है वो देना होगा, तभी आपका जो है प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि कहाँ पे होगा हमारा। हाँ जी वैशाली, मैं वैशाली आपको ना एक एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि दही को हम ना इंडस्ट्री लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं अभी, मैं सिर्फ आपको समझाने का बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो बैच वाला होता है, तो वहां पे आपको कोई इनपुट नहीं देना है, कोई आउटपुट नहीं देना है, आपका जो पूरा मीडिया है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा। ठीक है वैशाली, प्लीज उसको दही वाले से बिल्कुल भी रिलेट करके एग्जाम्पल मत देना, किसी को समझाने के लिए वो ठीक है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया था, हाँ ये वाला, कि अब एक और वर्ड आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो इट इज द नेम गिवन टू द स्टेज आफ्टर फर्मेंटेशन when the desired product is recovered and purified। कैसे मैम, क्या हुआ मैम? देखो जी, ये हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब खुद से दिमाग लगा के बताओ किस में आ रहा होगा, इसमें या इसमें? मतलब ए और बी किसमें आ रहा होगा? ई वाले में।
पी वाले में, ठीक है। क्यों मैम? क्योंकि हम एक साइड से कुछ डाल रहे हैं और जरूरी नहीं है कि जो आउटलेट हमारा आया है वो हमारा क्या है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। ये जो यहाँ पे आया है वो हमारा रॉ मटेरियल भी तो हो सकता है, इट कैन बी योर रॉ मटेरियल, करेक्ट। तो ये अगर हमारा मैम रॉ मटेरियल होगा तो हम जब उसको दोबारा से रिकवर करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, तब हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा। मतलब मैम समझ में नहीं आया ज्यादा? समझ में देखो बच्चा, अभी हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था कि हमारा जो ये क्या था नाम, हाँ फ्रूट बियर, ठीक है, फ्रूट बियर होता है, और आपका कौन सा था एक और, वाइन, ठीक है। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। इनमें हमने क्या पढ़ा था कि मैम ये फ्रूट से बनते हैं, इनमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम होता है, करेक्ट। फ्रूट से बनते हैं, इसका मतलब है कि एक मशीन होगी जहां पे आप फ्रूट्स को डाल रहे होगे, करेक्ट, वो वहां पे प्रोसेस हो रही होगी और एक साइड से हमारा फ्रूट का जो जूस है वो निकल रहा होगा। बट आर यू श्योर कि अब ये जो हमारा फ्रूट जूस है वही हम लोग डायरेक्ट बॉटल्स में पैक करके बाहर मार्केट में बेचते हैं? नहीं, क्योंकि याद करो कल हमने क्या पढ़ा था, एक जगह पे हमने पढ़ा था एक नाम, कहाँ गया, जस्ट 1 सेकेंड आपको दिखाती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो हम श्योर कि कल हमने पढ़ा था ये वाला पार्ट। याद है मैंने आपको एक बोला था कि क्या बोलते हैं, हमारे पास एक फंगस होती है या फिर शायद मैंने बैक्टीरिया का, एक माइक्रोब है हमारे पास जो कि क्या करता है, क्लीनिंग का काम करता है। क्लीनिंग इन द सेंस कि क्लैरिफाई करना, नॉट क्लीनिंग वर्ड, क्लैरिफाइंग, जो हमारे फ्रूट जूसेस को क्लैरिफाई कर रहा था, याद है? पैक्टिनेज, राइट, थैंक यू ऋतु। पैक्टिनेज और प्रोटीनेज वाला जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो वो हमारा क्या कर रहा था, क्लैरिफाई कर रहा था। दैट मीन्स समहाउ जो ये हमारा रॉ मटेरियल आया, ये जो फ्रूट जूस आया है एज अ पार्ट ऑफ आउटलेट, ये क्या है, ये मैम रॉ मटेरियल है, इसमें अभी हमें और भी काम करना है, करेक्ट। यही कह रहा है ये बात, और यही है आपका क्या, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बेसिकली क्या हुई, फर्मेंटेशन के बाद की स्टेज हुई, जब हम जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको रिकवर कर रहे हैं। ये हमने क्या किया यहाँ पे, इसको हमने मैम यहाँ से रिकवर किया है और यहाँ पे हम उससे क्या कर रहे हैं मैम, प्योरीफाई कर रहे हैं। क्लियर? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बैच फर्मेंटेशन, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, सबको क्लियर हो गया कि क्या होता है ये आपका, या अभी भी इसमें कोई डाउट है किसी को? आई होप अब ये सबको पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता रही थी वो ये वाला पार्ट था कि यूजुअली हम जब कर रहे होते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, क्योंकि ये वाला पार्ट भी जो है ना हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में किया हुआ है। मैम हर चीज आपने 11th में कराई है, बिल्कुल कराई है, जब हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस की थी। अब ग्लाइकोलिसिस तो आई होप कि सबको पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस तो सबने ही पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस सबने पढ़ा है, राइट। ग्लाइकोलिसिस में आपको पता होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड देती है, राइट, है ना मैम? 2। दीपक पक्का श्योर हो, 2 ही देती है? मैम 2 ही देती है। यस मैम 2 देती है। मैम 3 कार्बन का होता है। मुझे लगा कि शायद नींद में बैठे हो थोड़ा सा, ठीक है। क्या बारे, कौन बोला ये 3 कार्बन होता है? हाईली इम्प्रेस्ड। किसने बोला ये? प्लीज एक बार अपना हैंड रेस खोलो। नहीं बिल्कुल सही बोला, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा भी है कि उसको 11th का याद है। अरीबा, वेरी, अरीबा ने बोला है, ये तो सरप्राइज हो गया मेरे लिए, सॉरी अरीबा। अरीबा मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं अरीबा को कुछ उल्टा पुल्टा, बट थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बिल्कुल सही कहा अरीबा ने कि मैम ये पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। वेरी 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 गुड अरीबा, ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल सही बोला लड़की ने। ये ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमारा 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड को हम अपने लिए अलग अलग तरीके से यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग प्रोपाइनिबैक्टीरिया, मैम आपने नाराज कर दिया। अरे नहीं अरीबा, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली अरीबा का आंसर्स एक्चुअली बहुत कम आते हैं, उसके मोस्टली क्वेश्चंस ही आते हैं कि मैम ये रिपीट कर दो, वो रिपीट कर दो, बस इसीलिए सरप्राइज थी, और बाकी कुछ नहीं अरीबा ऐसा।
ठीक है, मुझे पता है अरीबा अच्छी बच्ची है क्लास में, उसके मार्क्स भी मैंने देखे हुए हैं। चले जी, आ जाइए वापस बैक टू द टॉपिक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा चलिए जी, क्या है हमारा, अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया है प्रोपाइनी बैक्टीरियम, तो उसके हमारे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ये दोनों मैम। ठीक है, अगर हमने यूज किया है एस्परजिलस लैक्टोबैसिलस, ठीक है, या स्ट्रेप्टोबैसिलस, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सैक्रोमाइसिस में ये प्रोडक्ट्स, क्लोस्ट्रीडियम में ये प्रोडक्ट्स, इस्रीचिया एंड या फिर एसिडोबैक्टर, दोनों अलग अलग हैं, एक में मत घुसेड़ देना दोनों को। ठीक है, इस्रीचिया अलग है, जिसको हम बेसिकली क्या इकोलाई भी कहते हैं, करेक्ट, इकोलाई और एसिडोबैक्टर, ये दोनों इनका हम लोग किसमें यूज करते हैं, एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में। और एग्जाम्पल क्या है, ये कौन सा एसिड बन रहा है ये लिखा है, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं ये लिखा है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके बनते हैं वो ये। ठीक है जी, हाँ जी, दिस इज CO2 प्लस एसिड। किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में, अब बोलिए जी। नहीं मैम। और रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्लीज ये वाला जो पार्ट है एक बार जरूर देखना। मैम एक बार बैक करना, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए देखो, अबे ये वाला स्लाइड पड़ा हुआ है उसपे, नहीं ये स्लाइड्स पड़े हुए हैं उसमें, जो मेरा बिटली लिंक है ना उसमें है। चलो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम लोगों ने कल, मैं स्कूल से नई बुक मिली है। अब काय की बुक मिली है तुम लोगों को? मैम पता नहीं, स्कूल से दी है। हाँ हमें भी मिली है। नाम क्या मुझे है? भेजना थोड़ा सा। उत्कर्ष, हमारा भी यही नाम है मैम ना, हाँ उत्कर्ष 2.0। मैम मेरे को दिखाता हूँ। मैम हमारे स्कूल में मैम तो ये सिर्फ 11th को मिली है, 12th को तो कुछ मिला ही नहीं है। मैम ये है। ओके ओके ओके, अच्छी है यार। चलिए जी, पढ़िएगा। चलो, एक मुझे थोड़ी सी ज्ञान की बात भी आपको बतानी है, बट हम बात करेंगे तब 8:15 पे, जब हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोग का लगभग लगभग क्या है, क्लियर है। मैम इस मंथ भी टेस्ट है ना, मेजर वाला? हाँ जी, एक मेजर टेस्ट इस मंथ भी है। चलो जी, इस वाले को देख लो एक बार, ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने ये वाला, क्या लिख रहे हो, मैंने तो यही खोली हुई है। ओके रेतू, ठीक है। चलिए जी, क्या है हमारे पास कि आपको ना परसेंटेज, कल मैंने थोड़ा सा परसेंटेज बताने में आपको गड़बड़ कर दी थी, मैंने आपको थोड़ा कम परसेंटेज बताया था, बट नाउ ब्रांडी और गिन रम इन सब में क्या है, इसमें 48% के राउंड होता है। ठीक है, और ये रहा आपका बाकी, जिसमें जितना परसेंट ऑफ एल्कोहल कंटेंट हमारे में प्रेजेंट होता है। ठीक, चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ये वाला स्लाइड भी, ऑल्दो आप लोगों ने क्या है, मोस्ट ऑफ देम पढ़ा हुआ है, बट क्या करना है आपको, आपको रटे हुए चाहिए क्या, किसने कौन से बनाए हैं। जैसे कल हमने जो पढ़ा था, हमने सिर्फ पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा था, जिसको पेनिसिलियम नोटाटम और पेनिसिलियम क्राइसोगेनम से हम लोगों ने माइक्रोबियल सोर्स से लिया था। ये क्या कर रही थी, हमने ये भी पढ़ लिया था, किसके लिए यूज करते हैं हमने ये भी समझ में आ गया था, किसने डिस्कवर किया था वो भी हमें पता चल गया था। ठीक है, अब क्या बोल रहे हो भाई, वो मीन्स हमारे को भी मिलेगी। हाँ जी भाई आदित्य जी, आपको भी मिलेगी बुक। हाँ जी पूजा, ये सारे एंटीबायोटिक्स ही हैं, ऊपर टॉपिक भी एंटीबायोटिक ही है ना। चलो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम से क्लियर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस जो है इससे मिला हुआ है हमें। मैम लास्ट स्लाइड प्लीज। अरे राधिका जी, कैसे ऐसा कैसे करते हो, ये स्लाइड बिटली लिंक पे है, ट्रस्ट मी बच्चे, और बिटली लिंक का अगर वो शेयर वाला नहीं हो रहा होगा तो मैं पूछ के देख करवा दूंगी वो भी काम। ठीक है, डोंट वरी। चलो, फिर क्या है, अगला है हमारा क्लोरोमाइसिटिन, जिसको क्या क्लोरमफेनिकॉल भी बोलते हैं आज के टाइम पे। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से ये हमारा ओरिजिन, मतलब माइक्रोबियल सोर्स है उसका। ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड रिकेट्स जो इन्फेक्शन होते हैं एंड वायरल डिसीजेस के अगेंस्ट होते हैं, किसने किया था, ये रहे। ठीक है, ये सारे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड हमारा टेट्रासाइक्लिन। किससे आए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ओरोफेसियंस, राइमस। ठीक है, ये सिर्फ आपका रटने वाला है, तो प्लीज आप इसको देख के रट सकते हैं, ये मेरे को बताने का कोई मतलब नहीं है। अब हमारा आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, जो कल हमारा पार्ट एक रह गया था, और मैंने आपको ये जो पार्ट है लास्ट वाला जो कैसे है, आप कोई बात नहीं दीपिका, थोड़े से नाम तो कभी कभी हार्ड वाले याद करने पड़ते हैं ना। बाकी तो ये चैप्टर वैसे भी हलवा सा है,
चलो अगला हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड वाला पार्ट हमारा कल रह गया था। हाँ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको नाम नाम याद करने हैं। चलो, सम ऑर्गेनिक एसिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉइंग फर्मेंटेशन एक्टिविटीज ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया, ये भी हमने पढ़ा है। सिट्रिक एसिड, विनेगर, लैक्टिक एसिड, ये भी हमें पता है। एक जो पार्ट हमारा कल रह गया था दैट वाज हमारा इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या है, क्या सोच रहे हो पूजा? हाँ जी पूजा, बिल्कुल जोक मार रहे हैं बीच क्लास में। चलो, इंटरफेरॉन्स क्या है हमारे? इंटरफेरॉन्स आर द प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय द सेल्स in response to the viral infection which they help to combat। ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, बिकॉज हमने इंटरफेरॉन्स के बारे में ज्यादा लास्ट चैप्टर्स में नहीं पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है कि मैम हमारे पास एक बी सेल होते हैं, बी सेल के ऊपर हमारे पास एंटीबॉडीज लगे होते हैं। हाँ जी दीपक जी, साइटोकाइनिन बैरियर्स है ये। ठीक है, अब इंटरफेरॉन्स आपके क्या है? इंटरफेरॉन्स मैम हमारे प्रोटीन्स हैं विच जो तब हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं जब हमें किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन लगता है। दैट मीन्स इंटरफेरॉन्स क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है। इंटरफेरॉन्स मैम रेस्ट्रिक्टेड है टू वायरल इन्फेक्शन ओनली। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपके इंटरफेरॉन्स नहीं, बी सेल्स आपके एंटीबॉडीज को ही रिलीज करेंगे। अब जो हमारा ये वाला इंटरफेरॉन्स है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स वेसमैन, ठीक है, थ्रू दी इकोलाई। इकोलाइज एस्चेरिचिया कोलाई है हमारा स्ट्रेन है, प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। जितना पढ़ना है बस उतना ही आपको दिए हुए हैं। फिर है बेसिकली ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है अल्फा, बीटा एंड गामा, मतलब तीनों लाइन से ही आ गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा वाला जो है वो हमारा किससे प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय WBC, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। फिर है हमारे पास बीटा, जो कि किससे बन रहा है? फाइब्रोब्लास्ट से बन रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आ गया गामा, जो कि बना है टी लिम्फोसाइल से, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है? इम्यूनो इंटरफेरॉन्स भी कहते हैं उसे। ठीक है, इतना सा ही छोटा सा टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, तो प्लीज उतने पे ही जाइए कि किसके लिए है, किसके लिए है ये, किसने डिस्कवर किए हैं और कितने टाइप के हैं। बताइए जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? छोटा सा ही है। चलो जी, अब आता है हमारा मेन पार्ट जो हमें आज बेसिकली स्टार्ट करना था, सीवेज ट्रीटमेंट। क्या कहानी है सीवेज ट्रीटमेंट की? पता है आप सबको, डेली का है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन इज वेरी मच, और उसी तरीके से यूटिलाइजेशन भी जो है हमारा वो डेली का है। हर एक चीज का यूटिलाइजेशन से ही क्या है, रिजल्ट भी आता है, चाहे इंडस्ट्रियल चाहे म्यूनिसिपल, किसी भी तरीके का वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करते हैं इन दी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, अब प्रायर टू डिस्पोजल, मतलब एक्चुअल डिस्पोजल, आपने देखा होगा ना वो डंप यार्ड्स जो बने होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो बहुत बड़े अच्छे से बने होते हैं डंप यार्ड जो होते हैं, वहां पे उस चीजों को पहुंचाने से पहले क्या होता है, उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डालते हैं ताकि हम उन्हें और भी ज्यादा क्या कर सके। हाँ, कूड़े के मतलब छोटे छोटे वो हमारे सेंटर्स। देखो बेसिकली क्या है ना, 2 कहानियां हैं हमारे पास। कौन कौन सी है मैम? पहली कहानी तो ये है, जो आपके डेली यूज वाले जो सामान वो होते हैं, कूड़े कचड़े, उनको आप लेके जाते हैं और एक कूड़े वाले सेंटर में डाल देते हैं। वहां से वो जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, वहां से जाता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चा जी? उसके बाद मैम ये हमारा क्या होता है, जो एक्चुअल वेस्ट अब बचेगा ना इन सब से, इन सब का, वो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो 2 हमारे पास स्टोरीज है। पहली स्टोरी ये है मैम कि हमारा जो हाउस होल्ड वेस्ट है या म्यूनिसिपल वेस्ट है या फिर आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सारा पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा और उसके बाद वहां से जो यूजफुल वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने ले लिया, यूटिलाइज कर लिया और बाकी को हमने डिस्पोज कर लिया। हाँ जी, बहुत जगह पहाड़ हैं गार्बेजेस के। ठीक है, तो ये है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट का पूरा प्लान, और कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, हर सिटी में पहाड़ है बच्चे, दिल्ली में ही नहीं है,
तुम लोग को क्या लगता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे कूड़े का मैम पहाड़ वहाड़ घर नहीं पर होता है? कूड़े का पहाड़ है। अब वो हर जगह ही होता है बच्चे, लोग तो हर जगह रह रहे हैं ना, ठीक है, और आदत भी वही है। ये देखो पूजा जी तो और ज्यादा पहुंच गई है। चलो कोई ना, तो पहला जो मतलब है हमें वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि चाहे इंडस्ट्री का चाहे म्यूनिसिपल वेस्ट को एक्चुअली एक्सपोज करने से पहले, क्योंकि आपको पता है डिस्पोजल कहाँ करते हैं हम, अल्टीमेटली हम जाके वाटर बॉडीज में ही डिस्पोज कर देते हैं। वहां पे डालने से पहले हर एक वेस्ट वाटर को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और किस में ट्रीट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ओके मैम, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। एक्चुअल में सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है क्या? दो तरीके हैं उसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम क्या करते हैं, जो लार्ज वाले हमारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं लार्ज या स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसमें पत्थर और कंकड़ वगैरह भी आ जाते हैं, उन सबको पहले अलग से फिल्टर करते हैं। हाँ जी, डेब्रिस, ठीक है, डेब्रिस करेक्ट वर्ड, एकदम इंग्लिश वाला, ठीक है। रिपोर्टर बनना चाहिए, नो कमेंट दीपिका। चलो क्या है यहाँ पे कि क्या है प्राइमरी वाला मैम, हमारा फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल रिमूवल है लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल का फ्रॉम द सीवेज थ्रू सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है मैम, ये हमें समझ में आ गया। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटल फॉर्म द इफ्लूइड। अब ये वर्ड्स जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कब, जब हमने पढ़ा था एक्चुअल वाला छोटा लैब वाला फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते थे हम मैम? हम तब वर्ड यूज करते थे फिल्ट्रेट, जो छन के हमारा नीचे आ जाता था, राइट, वाटर वाला, और ऊपर जो हमारा यहाँ पे रहता दैट वाज योर, बिल्कुल सही, रिटेंटेट। ठीक है, रिटेंटेंट या रिटेंटेट जो भी आप उसको बोलते हो एक ही बात है। बस ये समझ जाओ कि अपर वाला जो डिसॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है मैम, इतना हमको याद है। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है। ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, ठीक है, एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी स्लज कौन सा हुआ, बोलो बोलो, रिटेंटेट हुआ या फिर फिल्ट्रेट हुआ? मैम रिटेंटेट। ठीक है, सॉलिड वर्ड से ही समझ जाना चाहिए आपको फिलहाल तो, बट नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन किसको, कौन सी चीज कर रहा होगा, ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल। और सेटल से मतलब क्या समझते हैं लोग, नीचे सेटल होता है, नहीं बेटे हम ऊपर वाले में ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो है हमारा, दिस इज योर प्राइमरी स्लज, ठीक है, एंड ये है हमारा बच्चा जी फिल्ट्रेट इज योर सुपरनेटेंट। क्लियर, किसी को कोई डाउट है इस चीज में? और इसी को हम इफ्लुएंट भी कहते हैं। चलिए, अब क्या है, प्राइमरी स्लज कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट और मैन्योर, ये आपको पता है, और जिसे हम क्या बायोगैस का जनरेशन वाला पार्ट कहते हैं। आई होप कि ये वाला स्लाइड पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सारा का सारा, राइट। चलो जी, थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ जाते हैं। प्राइमरी वाले में तो हमारी कहानी समझ में आ गई, अब हम आ गए सेकेंडरी वाले में। सेकेंडरी वाला मतलब क्या, दिस, कौन सा वाला पार्ट, दिस, कि अब इसका हम क्या करेंगे, वो फिल्ट्रेट आया उसका क्या मैम, उसको हमने क्या करना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द लिक्विड इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप देखो, आपको ये बात ना खुद से भी पता होगा कि जितना भी हमारा जो ये वेस्ट होता है उसमें पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें मैम पहले से ही बैक्टीरिया नहीं, आप बोलो, आप वर्ड यूज करो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी अबाउट दैट, उसमें मैम पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम क्या करेंगे मैम, हमें क्या करना है, हमें इसमें और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल देने हैं। क्यों? ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एक प्रॉपर सेपरेशन कर सके, हमें जो उससे यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है वो थोड़ा सा और जल्दी मिल जाए। ताकि कैसे मैम, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपको समझा रही हूँ। क्या हो रहा है कि सपोज कर लो कि आप एक जंगल वगैरह में हो, आपके पास क्या है, आपको एक लकड़ी मिली है, राइट, आप देखते हो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो लकड़ी में कैसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके होल्स हो जाते हैं, अगर वो पेड़ से लकड़ी टूट के गिर जाती है, राइट, थोड़े टाइम बाद ऐसे हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद जब आप और देखते हो ना, तो वो एक प्रॉपर हॉलो, जिसे कहते हैं ना, बस एक छिक्कल सा लकड़ी का रह जाता है, बाकी वो अंदर से पूरी खोखली हो जाती है। कैसे हो रहा है ये काम, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है?
बिल्कुल सही। यहाँ पे मैम हमारे माइक्रोब्स काम कर रहे हैं। कौन से माइक्रोब्स कहोगे उसे वैशाली? नहीं, वुड बोरर तो हमारे घर में होते हैं यूजुअली, वुड बोरर्स वहां पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपने फंगस। ये वर्ड सुने होंगे। नहीं नहीं बच्चा, फंगस तो बहुत ज्यादा उसके मतलब डेप्थ में पहुंच गए आप। मैं जो वर्ड सुनना चाह रही थी आपसे, डेट्रीवोर्स या डिकम्पोजर्स, सुने ये वर्ड्स पहले भी आपने? डेफिनेटली सुने होंगे, है ना? नहीं सुना, कोई नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, आज से आज याद रखिएगा। यूजुअली हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जब मैंने आपको कुछ 11th में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग ना पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डेट्रीवोर्स को तो हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स एंड डीकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉफ वो जो खाना बनाते हैं, हीटरोट्रॉफ जो उन पे डिपेंड रहते हैं, और डीकम्पोजर्स वो कैटेगरी आती है जो कि डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड रहते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, डीकम्पोज कर रहे होते हैं, राइट? हाँ जी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे। क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट में हमारा पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो कोई ऐसा भी तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना जिससे हम उनको भी कन्वर्ट कर सके, ठीक है? तो वही चीजें हैं यहाँ पे, और यही चीज हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो नाउ यू आर क्लियर कि यहाँ पे मैम ये सॉलिड लकड़ी जो है यह हमारी डिकम्पोज हो जा रही है माइक्रोब्स की हेल्प से। दैट मीन्स उन माइक्रोब्स में क्या होगा, बिल्कुल सही राधिका, ठीक है, उन माइक्रोब्स में क्या होगा, उन माइक्रोब्स के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे मैम जो कि इनको क्या कर रहे हैं, इनको डिग्रेड कर रहे हैं। क्या बोलोगे आप इन्हें? कुछ ऐसे एंजाइम हो रहे हैं, डिकम्पोज वर्ड अब नहीं करोगे यूज, मतलब डिकम्पोज तो एक तरीके से इनका फाइनली हो ही गया, बट ये एंजाइम क्या कर रहे हैं, एंजाइम मैम डिग्रेड कर रहे हैं। किसको डिग्रेड कर रहे हैं बच्चे? एंजाइम्स हमारे मैम जिनसे ये कंपोनेंट्स बने हुए हैं। कोई भी लकड़ी है वो किससे मिलके बनी हुई है? लकड़ी का अगर मैं आपसे कॉम्पोजिशन पूछूं तो ये किससे मिलके बनी हुई है? हे भगवान, ये भी नहीं पता तुम लोगों को? अरे भाई, ये वाला आंसर आपने गलत दिया है भाई, सच में तुम लोग ऐसे आंसर दोगे? दीपक जी कहाँ गए यार? पूजा जी, पेज लकड़ी से बनता है, लकड़ी लकड़ी पेज लकड़ी से बनता है, लकड़ी से पेज नहीं। तुम तो मुझे भी कंफ्यूज कर दोगी सच में, पेज से लकड़ी नहीं बनती है। किसी ने तो लिखा कुछ, अच्छा कशिश ने लिखा है, सो सॉरी, मैं खुद सोचो मेरा कुछ टंग ट्विस्ट हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं, अरे बहुत ही नालायक लोग हो तुम लोग, इसका मतलब है ये हमारी बनी होती है। अब नहीं, सलोनी जी बहुत लेट आंसर दिया। सेल्यूलोज कोई ना कशिश, हेमी सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, जाइलोज, इन सबसे बेटा, ठीक है। अब अगली बार कोई पूछे तो कम से कम बता देना उसे सही आंसर कि मैम ये किससे मिलके बने थे। ए, आफ्ताब जी कहाँ थी क्लास से? चलो, इतने में सिर्फ इतने स्टूडेंट्स में सिर्फ एक सलोनी का आंसर सही आया और एग्जैक्ट, तो दैट इज योर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और जाइलोज वगैरह से मिलके बनी होती है। अब दूसरी कहानी क्या है कि ये तो मैंने आपको क्या बताया, ये तो मैम हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ वुड है। क्या है मैम? हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ वुड है। बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो हमारा माइक्रोब होगा, जो हमारा माइक्रोब होगा उसमें क्या होगा? उसमें मैम सेल्यूलेज एंजाइम होगा, करेक्ट? क्यों? क्योंकि वही तो डिग्रेड करेगा। उसमें मैम हेमी सेल्यूलेज एंजाइम होगा, क्योंकि वही तो डिग्रेड करेगा उसे, ठीक है, सेल्यूलेज, इसको सही कर लेना स्पेलिंग। और यहाँ पे मैम जाइलेज एंजाइम होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? माइक्रोब्स की। आप थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हो, है ना? ये अगर आपके दिमाग में चला गया तो ये वाला पार्ट आपको 2 ही मिनट में समझ में आ जाएगा कि सेकेंडरी वाले में हमने क्या किया। सेकेंडरी वाले में भी हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमें पता है मैम कि इन पर्टिकुलर, जैसे आपको पता है कि जो हमारा फैक्ट्री से आया है वेस्ट, उसमें हमारा उसका कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे हमें वुड का केस में पता था कि वुड का कॉम्पोजिशन ये है,
तो ये हम एंजाइम्स डालेंगे तो वो फटाफट से टूट जाएगी, करेक्ट, गल जाएगी, जैसे ये हमारी हो रही थी। वही चीज हमारे साथ यहाँ पे भी है कि हमें ना पता है कि यहाँ पे जो है हमारे पास कौन कौन से कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है। इस जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो आया है कॉम्पोजिशन, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप क्या करोगे, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डालोगे ताकि वो उसे तोड़े, ठीक है। और यही हम करेंगे यहाँ पे। देखो जी, एक एक लाइन अब देख लेते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो मैंने आपको लास्ट में बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा छोटा छोटा करके इसको आप लिख लो कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो हमारा लिक्विड आ रहा था, ठीक है, समझने के लिए है, जो लिक्विड आ रहा था उसको मैम हम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे मैम, उसका हम मैम डिग्रेडेशन करवाएंगे। अपने आप से लिख के समझो, उसका मैम हम डिग्रेडेशन करवाएंगे किसमें, ऑर्गेनिक, उसके ऑर्गेनिक मैटर का। ये यहाँ पे लिख सकते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और नेक्स्ट लाइन लिख दो क्या, यूजिंग माइक्रोब्स। बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो यूजिंग माइक्रोब्स। बताइए जी, कोई दिक्कत इन 4 लाइनों में? मैम ओम क्या लिखा है आपने? क्या क्या लिखा है ओम, मैंने? डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अब है, ओके, ठीक है। चलो अब क्या है, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक, क्योंकि आपको पता है अमाउंट भी ह्यूज होगा। तो हमारा जो प्राइमरी इफ्लुएंट था पहले वाले का ये, ठीक है, इसको हमने क्या करा, उसको हमने मैम एक लार्ज एरिएशन टैंक में डाला, वेयर इट इज कंटिन्यूअसली एगिएटेड, जहां पे उसको कंटिन्यूअसली क्या किया, हमने एगिएट किया मैकेनिकली, एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, लगातार एयर का सप्लाई देते रहे। फिर क्या कह रहा है ये, दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। अब इसको हमने क्या बोला, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया फ्लॉक्स। ये हमारे पास क्या बन गए, फ्लॉक्स बन गए मैम। और यहाँ इन फ्लॉक्स में हमारे क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। तो फ्लॉक्स क्या है हमारा, बेसिकली इट, अरीबा आ गए, देखा आ गया अरीबा का क्वेश्चन, masses of bacteria associated with fungal filament to form mesh like structure। आ गया अरीबा समझ में कि फ्लॉक्स क्या है बेसिकली मैम, जो हमारा ये अभी तक हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट था ना बच्चे, देखो ध्यान से समझ लो, एक बार में समझ में आ जाएगा। प्राइमरी इफ्लुएंट जो था मैम, उसको हमने क्या किया है, उसमें हमने माइक्रोब्स को ग्रो कराया है, ये रहे, ठीक है, उसमें हमने माइक्रोब्स को ग्रो कराया है। और जब माइक्रोब्स उसमें ग्रो कर जाते हैं तो वो बन जाता है फ्लॉक्स। आप समझ में आया अरीबा? तो फ्लॉक्स बेसिकली क्या हुआ हमारा मैम, फ्लॉक्स मैम हमारा मासेस ऑफ बैक्टीरिया है जो कि फंगस से भी एसोसिएटेड है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगस। नहीं जी, लाइकेंस कहाँ ले आए यहाँ पे? हाँ, लाइकेंस की तरह पूरा बोलो ना, तुमने अलग अलग कर दिया तो मैं वही कंफ्यूज हो गई कि दीपक जी अच्छे बच्चे भी क्लास कैसे बोलेंगे, तो फिर तो क्या ही बोलूंगी मैं, ठीक है। तो ये क्या है मैम, मासेस ऑफ बैक्टीरिया है जो कि हमारे फंगस के साथ मिलके, मतलब फंगस के फिलामेंट्स के साथ मिलते हैं और एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको ही हम कहते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। अब आप जानते हो कि मोस्टली हर एक फंगस में क्या फिलामेंट्स होते ही हैं, राइट, ऐसे करके। तो ये क्या है, हमारे फंगस है मैम, और ये क्या है मैम, हमारे बैक्टीरिया है। अभी साथ में ग्रो कर रहे हैं तो इसको हमने कहा है फ्लॉक्स। क्लियर? चलो अब एक ना बहुत ही तगड़ी सी चीज आ जाती है, बट इसका मैं डायग्राम वाला लाना भूल गई आपके लिए। इसमें होगा, एक सेकंड दो मुझे। आप लोगों ने ये हम लोगों ने पहले नहीं किया हुआ ना, कोई नहीं, कल की क्लास में वरना मैं आपके लिए ले आऊंगी। बीओडी का ना एक मेरे पास बहुत अच्छा सा ग्राफ वाला डायग्राम है। वैसे तो वो इकोलॉजी का पार्ट है, बट जब यहाँ पे आ गया है तो मैं सोच रही थी आपको बता ही देती। देखो अब हमारे पास ना थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना। देखो एक्चुअली ना क्या हो रहा होता है ना कि ये रहा हमारा, कैसे समझाओ, रुको, यूजुअली जैसे ये हमारा एक, सपोज आप भी पहले थोड़ा सा सुन लेना मैं क्या बोल रही हूँ, फिर क्वेश्चन का आंसर देना। ये ना हमारा एक कोई पॉन्ड है सपोज के लिए, अभी मैं उस पर नहीं आ रही हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारा ना एक पॉन्ड है
ये ना फ्रेश पॉन्ड है। फ्रेश पॉन्ड का मतलब है कि नया नया बना है अभी, ठीक है, नया नया बना है। और ये एक पॉन्ड है हमारा जहां पे क्या है, बहुत ज्यादा एक्वेटिक ग्रोथ है, बहुत ज्यादा एक्वेटिक ग्रोथ है, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली बना है, इक्के दुक्के चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है मैम, पूरा भरा पड़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत कम है, राइट। यहाँ पे मैम हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पानी के अंदर, क्योंकि ये यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स वो कैसे है, एक्वेटिक है। पानी, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन मैम पानी से ही लेंगे, राइट। तो यहाँ वाले ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट है। दैट मीन्स बीओडी का लेवल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी ना? कम होगी मैम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी है। बट उल्टा मैम, आप लो। मुझे बताओ, वेरी लो, बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में गया। अब यहाँ पे बताओ, तो ये एक्वेटिक ग्रोथ जहाँ पे भर भर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रेजेंट है, यहाँ पे बीओडी का लेवल क्या होगा, यहाँ पे मैम बहुत हाई होगा। तो अब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं आपके लिए ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताना दो तीन चीजें, बीओडी का लेवल पहला बात, ठीक है। दूसरी चीजें बताना, पॉल्यूटेड एंड अनपॉल्यूटेड पार्ट कौन सा होगा, ठीक है। ये है ए और ये है बी। बीओडी लेवल में आपको दोनों बताने हैं, हाई एंड लो। मैम ए वाले का तो ए है हमारा, क्या है ये, मैम इसका लो होगा। बीओडी हमारी लो है, चलो ये हमें दिख रहा है मैम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉल्यूटेड आएगा, अनपॉल्यूटेड? अनपॉल्यूटेड है। सारे क्लियर है? अनपॉल्यूटेड। ए लो है, बी हाई है, ठीक है मैम, ये तो हमें दिख ही रहा है बी ग्राफ वाला में। मैम पॉल्यूटेड और है। यहाँ पे बी हमारा पॉल्यूटेड है और ये हमारा यहाँ पे अनपॉल्यूटेड है, बिल्कुल सही। अगर ये आपके ना दिमाग में बैठ गया है ना, तो ये वाला लाइंस करने में आपको 2 मिनट ही लगेगा। मतलब क्या मैम, हमारे पास जब हमारा ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होगा या जब स्टार्ट होगा, उस टाइम पे क्या है, लेवल ऑफ गंदगी जो है, गंदगी है एक तरीके से ये सीवेज ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ जो हमारा इफ्लुएंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। बट जैसे जैसे हम उसको प्योरीफाई करते रहेंगे, क्या होता रहेगा, हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होती रहेगी। तो हमारा ग्राफ कैसे दिखेगा, स्टार्टिंग में हमारा ग्राफ दिखेगा यूं, और जब हमारा डिमांड कम होती रहेगी तो कैसे दिखेगा, पहले हाई थी और अब लो। ये दोनों ग्राफ समझने में किसी को कोई तकलीफ हो रही है? ठीक है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। चलिए जी, यही चीज एक बार फिर से इसके थ्रू समझ लेते हैं। क्या कह रहा है ये, दिस कंसिडरेबली रिड्यूसेस बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट। इसकी वजह से, फ्लॉक्स की वजह से क्या हो रहा है, बीओडी हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है मैम, ट्रीटमेंट कर रहा है। यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है बच्चे, ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, इसीलिए बीओडी बहुत हाई है हमारी। यहाँ पे फ्लॉक्स बहुत सारे आ रहे हैं और जैसे फ्लॉक्स आएंगे वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्लोली स्लोली हमारी बीओडी कम हो जाएगी, ठीक है। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, मोर इट इज पॉल्यूटिंग। यही बात मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम से समझाई कि कहाँ गया भाई ये, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है क्योंकि बीओडी लेवल क्या है, बहुत हाई है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज है, बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स का आने का मतलब भी, प्लांट एनिमल्स ले लो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, इसका मतलब है वहां की ऑक्सीजन हमने यूज कर ली है, हमको बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, द इफ्लुएंस फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचुरल बॉडी। अब जो यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट बना ना, यहाँ पे जब बीओडी हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, तो वो जो अब पॉल्यूटेड वाला पानी पार्ट बचेगा ना, फिर उसको हम लोग बहा देते हैं वाटर बॉडीज में, ठीक है, चाहे रिवर्स में चाहे स्ट्रीम्स में। बताइए जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में रत्ती भर भी किसी को दिक्कत परेशानी हो रही हो तो, जितना बेस्ट लेवल से मैं कर सकती थी मैंने उतना आपको समझा दिया, ठीक है। देखें जी, कोई कर पाएगा क्या?
Which of the following in sewage treatment removes suspended particles? बहुत ही छोटा बच्चों वाला क्वेश्चन। मैम ए। मैम अरीबा कहाँ प्राइमरी चले गए आप? इसमें सी। क्लियर है? इसका मतलब है कॉन्सेप्ट सबके, है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये लग रहे हो? एक इस वाले को भी थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है? कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज हायर। ठीक है, चलो जी। अब आ जाता है बायोगैस प्रोडक्शन ना बच्चा, ये पार्ट। ऐसे 4-5 स्लाइड्स ही बचे हैं, व्हाट्सएप के लिए भी ले जा सकते हैं, कोई ना। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आधे घंटे का, तो हम खत्म कर देंगे। क्या है अगला हमारे पास? चलो बिफोर की हम इस पे आए, एक काम करते हैं, लेट्स सी कि हमने कुछ मिस ना किया हो। अगर किया हो तो हम इन स्लाइड से कवर कर लेते हैं, बिकॉज एक ही टॉपिक रहता है, तो मैं सोच रही हूँ सैटरडे वाले दिन करेंगे। देखो जी, यहाँ पे भी दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी सी और बुद्धि आएगी। सीवेज या म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। एम क्या है हमारा? लेस पॉल्यूटिंग बनाने का। 2 स्टेजेस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? नहीं दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मैम माइक्रोब्स इन्वॉल्व है ना उसमें? माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं जी। बाकी लोगों को ये आंसर नहीं समझ में आ रहा है क्या? प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल रिमूवल करते हैं, ठीक है? हाँ जी पूजा, वही आंसर फटाक से बोलना था ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन चल रहा है, रिमूवल ऑफ ग्रेड, जिसे हम सॉइल या स्मॉल पेपर्स भी कहते हैं। कौन से मेथड से? सेडिमेंटेशन मेथड से, ठीक है? चलो जी, आगे क्या है? ये रहा हमारा जनरल वाला कहानी कि कैसे हमारा हर एक चीज होता है। ये रहे आपके फ्लॉक्स, mesh like masses of bacteria and fungal filament। ठीक, प्राइमरी इफ्लुएंट क्या है? इट इज पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक, constantly aerated। This allows vigorous growth of aerobic microbes into flocks। aerobic microbes हमारे किस में? flocks में कन्वर्ट हो जाते हैं। These microbes consume the organic matter in the effluent। क्या कंज्यूम कर रहे हैं ये? ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बीओडी हमारे इफ्लुएंट की रिड्यूस हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जैक्ट की एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लो अपने दिमाग में कि बीओडी रिड्यूस कैसे हो रही है? किसकी हो रही है? इफ्लुएंट्स की हो रही है। कि कौन कर रहा है? फ्लॉक्स कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं ये मैम? कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को। दे आर कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर। कोई डाउट किसी को इस वाले पार्ट में? मैम बीओडी एक बार समझा दो। आजाद जी ऐसे मत बोलो भाई, इतना मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ था, अभी मैं कहाँ स्कूल थे? से आया हूँ मैम, मैं अभी लेट हो गया आज। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए एक सुबह वाला बैच बन रहा है, जो सुबह भी किसी टीचर को परेशान करेंगे। कौन से स्कूल में हो आजाद? जो तुम्हारा स्कूल 8 बजे बंद होता है भाई, या कोचिंग से आए हो? ये ट्रैफिक बताओ। का बहुत ज्यादा आज रास्ते में, तो इस वजह से लेट हो गया। मैम बारिश भी हो रही है ना कहीं कहीं। चलो जी, कोई बात नहीं। हाँ तो आजाद एक काम करना, मैं आपको बता दूंगी पक्का, बट एक बार आप एंड क्लास में रुक जाना, ठीक है? वरना ये सारे बोर हो जाएंगे। हम लोगों ने 2 बार कर लिया है क्योंकि बीओडी वाला। पक्का बता दूंगी मैं, बस लास्ट क्लास में रुक जाना 8:10 पे। बाकी उस टाइम उसके बाद इन लोगों को भगा देंगे। चलो, अब ये क्या है देखो, साथ में आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मिलता जाएगा अभी कि बीओडी बेसिकली क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। ये हम एग्जैक्ट डेफिनेशन वाली बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके मेजर को भी हम क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन, ठीक है? इतनी सी बात है। फिर क्या है? द सेकेंडरी, ये वाला सारा हम लोग कर चुके हैं ना? नहीं भी देख लेते हैं एक बार। द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक, ये वाला पार्ट हमने किया है। वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर सेडिमेंट, ठीक है? बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या है? वहां पे सेडिमेंट हो जाते हैं। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहा जाता है इसे बच्चा जी? एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। फिर क्या हुआ? अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज अ इनोकुलम।
थोड़ा सा पार्ट जो है वो वापस भी भेज देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इनोक्युलम भी कहते हैं। बाकी इसकी कहानी क्या है, देखिए जी, द रिमेनिंग स्लज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक्स। बाकी जितना बचा वो हमने आगे बड़े वाले टैंक्स में कर दिया, एक छोटा सा पार्ट जो है इनोक्युलम की तरह ताकि वो काम करे, उसको हमने वापस भेज दिया। रिमेनिंग स्लज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक्स, जिसे हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर भी कहते हैं। हियर सम एनएरोबिक बैक्टीरिया, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एरोबिक एरोबिक एरोबिक, अब किस पे आ गए हैं, एनएरोबिक पे। क्यों, क्योंकि हम उसके फाइनल प्रोडक्ट पे आ गए हैं कि उसका फाइनल प्रोडक्ट वहां पे जाके लास्ट में जाके होगा क्या। एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे आ गए जो डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई जो कि स्लज में रह गए हैं बाय प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट गैसेस। कहानी समझ रहे हो क्या रे, अभी तक हम लोग बीओडी वाला कर रहे थे क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, फ्लॉक्स प्रेजेंट थे, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया आ गए जो कि कुछ ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनको, वो बेचारे मर जाएंगे, या कह लो कि उनको हम डाइजेस्ट कर लेंगे। और यही हमारी कौन सी गैसेस है मैम, मेनली आपकी H2S, मीथेन, CO2 है, जिनको हम कैसे बायोगैस का फॉर्म भी कहते हैं। बाकी फ्रेंड को हम पता है रिवर्स स्ट्रीम में निकाल लेते हैं। ये रहा एक बेसिक सा ओवरऑल स्टेप, जिनको कुछ भी नहीं लिखने का मन है एग्जाम में ना, तो वो प्लीज एटलीस्ट इतना लिख के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, जैसे कहते हैं पूरे मार्क्स से दिला देगा। मैम मिथैनोजन, मिथैनोजन आपने कहाँ वर्ड पढ़ लिया बच्चे, मुझे मिथैनोजन कहाँ पे आ गया, मिथैनोजन इसमें आप कहाँ पढ़ोगे, बट अभी 11th में था। नहीं, मैं अभी इसमें मिथैनोजन तो मैम 11th में था। पूजा मिथैनोस, यहाँ पे देखो ना, मीथेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज आ रहे हैं, तो मिथैनोजेंस भी आएंगे ही ना। तुम तो मुझे ही कंफ्यूज कर दी कि कहाँ से आ गया। मुझे समझ में आया आपको, पूजा जी समझ आया। में होते हैं, किसमें होते हैं, हाँ काउडंस में भी होते हैं, ठीक है। चलो पूजा क्लियर हो गया ना, चलो फिर ठीक है, हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और आगे। ये रहा हमारा, देखो प्राइमरी इफ्लुएंट, यहाँ से एरेशन टैंक में गया, कांस्टेंट एरेशन चलता रहेगा, इनोक्युलम हमारा वापस थोड़ा सा चला जाता है, फिर ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है हमारे कंज्यूम करते हैं, बीओडी रिड्यूस हो जाता है। उसके आगे हम क्या करते हैं, इफ्लुएंट जो हमारे सेटलिंग टैंक में आए हैं, फ्लॉक्स हमारे सेडिमेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हम एरोबिक बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, यहाँ एनारोबिक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको बायोगैस का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। चलिए जी, ये एक एक्चुअल वाला डायग्राम है, इतना डिटेल में मत जाओ, खामखा पागल हो जाओगे। माइक्रोब्स, अब आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे जो है प्लान्स चल रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव वाटर पॉल्यूशन। आपको पता होगा कि ये साफ सफाई जो है अभियान जो है चल रहे हैं, और यूपीवाई में तो बहुत ही जोर शोर से चल रहे थे। अब देखते हो कि लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे और क्या हाल करके आते हैं जगहों का, कुछ ऐसा, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम आ गए हैं लास्ट वाले उस पे, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो कोई काम करते हैं, स्टार्ट कर ही देते हैं इसको। लो जी, आगे आपका मिथैनोबैक्टीरियम या मिथैनोजेंस, ठीक है। चलो थोड़ा सा सबरी कर लेते पूजा, है ना। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, अब आप कहाँ पे से रिलेट करोगे इसे, इसी टॉपिक से ही रिलेट करोगे, क्योंकि इसका भी एंड प्रोडक्ट हमारा बायोगैस ही था, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में कौन से माइक्रोब्स हम यूटिलाइज करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर ही देते हैं। बायोगैस बेसिकली क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें हम मेनली किसको, मीथेन को ही मानते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिथैनोजेंस कहते हैं, ठीक है पूजा। चलो नेक्स्ट क्या है, मिथैनोजेंस ग्रो एनएरोबिकली। यही बात एग्जैक्टली मैंने अभी आपसे कही 2 मिनट पहले ही। जी मैम। मिथैनोजेंस क्या है मैम, हमारे एनएरोबिकली ग्रो करते हैं, किस पे, सेल्यूलोसिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस मीथेन, किस पे, सेल्यूलोसिक मटेरियल। अब आप सोचो कि उस पर्टिकुलर वेस्ट में क्या होता होगा, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, यही सारी चीजें पड़ी होती होंगी, कम ज्यादा वो होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ से वेस्ट आ रहा है, ठीक है, along with CO2 and H2। फिर क्या है इसका एग्जांपल, मिथैनोबैक्टीरियम, ठीक है। मिथैनोबैक्टीरियम क्या है, इट्स फाउंड इन द एनारोबिक स्लज एंड rumen ऑफ कैटल। अभी शायद किसी ने बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीपक ने, फॉर द सेल्यूलोज डाइजेशन।
कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? मिथानोबैक्टीरियम हमारा एनारोबिक स्लजेस में तो होता ही है, और कैटल्स के र्यूमेंस में भी प्रेजेंट होता है, उनके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, ये तो हमें पता ही है। कैटल डंग, जिसमें हम क्या कहते हैं, गोबर जिसको यूज बोलते हैं, कंटेन दीज बैक्टीरिया, सो डंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। अब ये कहानी कैसे चलती है, चलिए देख ले कितना रहता है आपके लिए, छोटा सा ही है। छोटा सा ही है, तो मैं इससे सोच रही थी कि वरना हम लोग इसको कल परसों में कर ले, मतलब वही परसों ही कर लेते। चलो कोई नहीं, तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन वाला, उसके बाद हम, अबे इतना भी बोरिंग टॉपिक नहीं है भाई कि कैसे चल रहा है, ठीक है चल। हाँ ये वाला छोटा सा ही है। एक क्या है आपके पास, एक कंक्रीट टैंक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो एक क्या है, कंक्रीट टैंक है, जिसमें क्या 10 से 15 फीट डीप होता है ये। दीपिका इतना बड़ा भी नहीं जितना अभी वो माइक्रो, वो कौन सा चैप्टर था हमारे पास आफ्टर जेनेटिक्स, कौन सा चैप्टर था? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर पढ़ रही थी तब मजा आ रहा था दीपिका, मैम खत्म तभी होने का से नाम ही नहीं ले रहा था। 11 बस चैप्टर उसमें खत्म हुआ है वो। ये देखो मैम 12 लेक्चर लगे हैं। वही 11-12 लेक्चर्स जितने भी लगे हैं। देखो एक 10 से 15 फीट का डीप टैंक हम लेते हैं टू कलेक्ट बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डंग। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी व्हिच कीप्स ऑन राइजिंग एज द बायोगैस इज प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए मैम दूसरा क्या है, आउटलेट जो कंटिन्यूअसली बायोगैस को सप्लाई कर रही है। आउटलेट टू रिमूव स्पेंट स्लरी। ठीक है, ये तीन जो है आपके बायोगैस के इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है। एक कंक्रीट टैंक जिसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर रहता है, एक आउटलेट जहां पे बायोगैस एक्चुअली निकलती है, और एक आउटलेट जहां पे हमारा स्लज या स्लरी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ ये वाले जो काम है वो कर कौन रहा है भाई? तो ये मैम IARI और एक KVIC है, डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। और बहुत बार इनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं। कल का जब हम लोग क्लास, सॉरी परसों का जब हम क्लास लेंगे तब आप देखोगे कि इनके फुल फॉर्म एग्जाम में सच में आए हुए हैं, वो भी नीट में ही आए हुए हैं। ठीक है, तो इनका एक जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो याद रह जाता है, IARI वाला, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिकॉज अब तो खुल भी गए बहुत सारे, बट ये भूल जाते हैं। ठीक है, बल्कि बहुत इजी है। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी गांधी जी वाला खादी। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। हाँ जी जी, चलो तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट ये हम करेंगे कल। और एक टॉपिक ही हमारा और रहता है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, एंड वी विल बी डन। तो तब तक के लिए हम क्या कर देते हैं, हम करते हैं मैम, नो जी नो, अभी कैसे गुड नाइट भाई, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास। जस्ट एक मैम क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, मैं ना एक क्वेश्चंस वाला ही कर रहे हैं, ये तो पहले कल वाले ही हैं, बिकॉज कल तो हमने किए भी थे। मैं आपको जो एक ज्ञान वाली बात बता रही थी ना, बिकॉज मैं कल आपके ग्रुप के मैसेज पढ़ रही थी, और तो मैंने उस टाइम पे रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा, बट ना अगर आप जैसे कहते हैं ना एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे हो ना, तो कोई स्टॉप नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना कि क्या बोलते हैं मैम इतनी मोटी बुक है, तो भाई आपसे पूरे सब बच्चों से मोटी बुक के लिए नहीं बोल रहे ना, कितने बच्चों के, सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। अबे उस ग्रुप में हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं आई गेस, बट ठीक है उनमें मैं ये नहीं कह रही कि सारे एक्टिव हैं, बट 40 to 50 एक्टिव भी हैं। ठीक है, ये एक्टिव का साइन है हमारा, जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर बेसिस पे हर एक चीज का आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ना कोई भी एक स्टूडेंट अगर बोल देता है ना कि मैं चैप्टर 1 का देकर दे रहा हूँ, पूरा फोटो खींच के भेज दे रहा हूँ, तो जिनके पास नहीं भी है ना तो उनका भी भला हो जाएगा। तो आज का टाइम जो चल रहा है ना वो इसी से चल रहा है। एंड फिर बाद में किसी ने क्लियर कर दिया था कि भाई अंजलि मैम का बिटले लिंक खोल लो, उसमें आपको मॉड्यूल्स पड़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो तो सबसे बेस्ट तरीका ही है। बस मैं आपको एक वो सजेस्ट करी थी कि इफ यू वांटेड टू हेल्प ना, तो ये आपको मतलब कोई रोक नहीं सकता, बट ये हाँ आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो तो। चलिए जी आ जाइए। मैम मेरा दूसरा नंबर ग्रुप में ऐड कर लो। क्या कर लूं अब है? मैम मेरा दूसरा वाला नंबर ग्रुप में ऐड कर लो। आपने मैसेज किया है मुझे इससे रिलेटेड? नहीं मैम मैं ग्रुप में डाल देता हूँ।
ओके वैसे कहा गया है कि आपको ये नेक्स्ट टाइम पे मॉड्यूल मिल जाएंगे। मुझे भी इतना भी क्या है कि आप मॉड्यूल के उस वाले के लिए डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप उससे देख लो ना क्या बोलते हैं आपके स्कूल से मिल गए, जो पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़े हुए हैं अभी तक। हाँ एक बार अगस्त तक का वेट कर लो, ठीक है। चलो लकी मैं एक बार खोल के देख लूंगी अगर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के नहीं खुल रहे हैं तो। यही वाली ज्ञान की बात थी। हाँ कब अच्छा चलो पहले ये वाले मैम क्वेश्चन कौन करिए सी? फटाफट से। कोई भी नहीं, मैम मैंने इग्नोर ग्रुप में इग्नोर डाल चलो। दिया है, मैम ऐड कर दो। हाँ जी चलिए। हाँ मैं कर दूंगी, पहले आप तब तक इसको प्लीज पढ़िए, क्वेश्चन आंसर करिए। मैम प्लीज ऐड मी आल्सो इन द ग्रुप। प्रेम आप एक काम करिए ना, प्लीज मुझे एक हाई मैसेज कर दीजिए। जैसे फिलहाल से मैं मंडे से छुट्टी पे जा रही हूँ, बट उस ग्रुप में मैं रेगुलरली आपको क्वेश्चंस एंड क्या बोलते हैं वो है आपके, वो भेजती रहूंगी जो डेली का एक टॉपिक है करने वाला। हाँ जी मैम आज आप तो आपने प्रेम भेजा एंड नहीं। प्रदीप आप मुझे दोनों। अबे अभी मुझे मैम आज फिर तो से कोई वही बात मैसेज ही बोलनी नहीं आया। पड़ेगी। हाँ जी मैं कल से कर दूंगी, ये अपॉलजीज। ओके मैम। ओके कोई नहीं, सो सॉरी प्रेम, मेरे वो मैसेज इधर उधर हो गया होगा मेरे से। आप एक बार बस मुझे हाय मैम इट्स प्रेम बस इतना लिख के भेज दो, मैं आपको ऐड कर लूंगी, डोंट वरी। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। मैम आपको सुबह में रिमाइंड करा देंगे कि मैम क्वेश्चन भेजने हैं। जी बिल्कुल अब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर है भाई जी? डी मैम डी। क्या है? करेक्टली मैच, ठीक है। डी सैक्रोमाइसिस एंड इथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, फिर हम नीट वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ तक हमारा लेवल पहुंचा। यस मैम डी है। 27 का भी डी। लाइपेज को हम डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं, सही है बात है। पैक्टिनेज को क्लैरिफाइंग जूसेस के लिए, बिल्कुल सही है। स्टैनिन्स को इनहिबिट द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, हाँ जी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 28, क्लॉट बस्टर अभी तो बताया आपने, स्टैटिन्स, लास्ट ठीक है डी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, मैम 28 का डी होना चाहिए ना? सॉरी हाँ स्टैटिन्स नहीं स्ट्रेप्टोकाइनेस, सो सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी बच्चा जी गलती हो जाती है ना कभी कभी टीचर से भी। मैम इसका बी होगा। Monascus purpureus is a yeast used commercially in the production of। मैम डी होगा इसका। स्ट्रेप्टोकाइनेस Correct. फॉर रिमूविंग क्लॉट। ब्लड मैम डी। कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। Blood cholesterol and Ma'am, chlorine D. agent। चलो क्वेश्चन, हाँ जी डी नॉट बी। 31, बच्चा जी अगर आप इस वाले के भी नोट्स पे जाओगे ना तो भी आपको क्या बोलते हैं बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगी। ऑल्दो ये बहुत छोटे से हैं, प्रिसाइज हैं, बट आपका काम हो जाएगा। नंबर 31 का क्या है? डी। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मैम ए कोई डी होगा बोल रहा इसका। है, कोई ए बोल मैम रहा है। ए होगा। हाँ जी बेटा जी ए ही होगा, ऑप्शन है। ठीक है चलो। हाँ जी चलो क्वेश्चन नंबर 32, आजाद म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मुझे आपका क्वेश्चन याद है, मैं आपको समझा दूंगी। ये दो देखिए फटाफट से, एक्चुअली 3 है, इजी है बट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले 32 का आंसर बताएंगे आप, ठीक है। मैम सी होगा इसका। यस मैम सी। 32 का मैम सी। क्या है? इनकरेक्टली मैच हमें बताना है। मोनेस्कस पर्पस परप्यूरिस जो है वो हमारा क्या है? स्टैनिन्स का, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, ठीक है मैम। स्ट्रेप्टोकोकस जो है स्ट्रेप्टोकाइनेस का है, रिमूवल ऑफ क्लॉट के लिए। क्लॉस्ट्रीडियम बिटिलियम है, तो यहाँ पे पहले बात तो प्रोडक्ट ही गलत है। क्या आएगा यहाँ पे? ब्यूट्रिक एसिड, मैम ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड। हाँ जी ठीक है। फिर हमारा ये वाला भी ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, डी है मैम। डी। इसका भी डी। बी मैम बी। एनीवन एल्स के बी? ओके मैं मैम पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन मैंने।
हाँ जी वैशाली। मैम इसका तो ए होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 33, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम माइक्रोब्स, व्हिच इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स? ओके, एंटीबायोटिक सिंथेसाइज होती है। हाँ जी एंटीबायोटिक्स मैम होती है। ए ही होगा। टॉडी तो गलत है, ठीक है, जैसे नहीं टॉडी गलत हुआ, सेकंड भी गलत, डी भी गलत। फिर है मैम, बायो third। एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में नहीं मानते हैं भाई। किसने मैम, बोला C। बायो एक्टिव हमारा? मैम ऑप्शन मैम सी। भी सही कहा था मैंने पहले, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ है। ओ हाँ भाई। एंटीबायोटिक जो है वो हमारे अबे कैसे से ऐसे बात कर रहे हो, इंडस्ट्रियल उसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, हाँ मैम ध्यान दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 29, मैम ऑप्शन ए। यस मैम। यस मैम। यस मैम ऑप्शन फंगस। चलिए जी देखते हैं, ठीक है। ए साइक्लोडर्माटोलिस, साइक्लोस्पोरिन किसके लिए आता है ये? तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए। नहीं जी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। हाँ जी ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। ये एक फंगस है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है। हाँ जी अभय जी बिल्कुल। और यहाँ पे क्या जाएगा? एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये भी हमने कल डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। सी क्या है Yes, हमारा? ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा? ये हमारा ईस्ट है, मोनेस्टस परफ्यूरियस, ठीक है। हाँ जी, और ये किसके लिए आता है? स्टैटिन को प्रोडक्ट बनाता है, और इसका काम क्या है मैम? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना। बिल्कुल सही, एक्चुअली इन्होंने उलट दिए थे इसलिए मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गई। बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। चलिए जी, अब 2 मिनट एक बार देख लें कि कल वाले उस बेसिस पे आप नीट वाले क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं, उसके बाद आप चले जाओ आराम से, है ना। चलो ओके किसी को मैम। देख लो एक बार। रुको रुको रुको, नहीं परसों वाला ही करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 88, बस 2 क्वेश्चन करेक्ट। 8-10 पे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। नथिंग जी, ठीक है, 8-10 पे चले जाइएगा, फिर मैं आजाद का वही क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी, थोड़ा सा बीओडी वाला। 88 का क्या 3 पूछा मिनट है? है। इनकरेक्ट पूछा है। मैम ए ही है। यस मैम। ए है। Yeast is ए used in making bread and beverages. Is a Ma'am, prokaryotic fungus. क्या कौन सी चीज इसमें गलत है? मैम मैम बेवरेजेस सेकेंड इज वाला द स्टेटमेंट एंड प्रोकैरियोटिक के बाद वाला। फंगस। नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, एक एक करके बताओ क्या मैम चीज इसका इसमें सेकेंड गलत वाला है? स्टेटमेंट, बेवरेज वाला सेकंड जो स्टेटमेंट एंड मींस के बाद। क्यों हमने ईस्ट का यूज नहीं किया था बेवरेजेस में? यस मैम, मैं वही सोच रहा हूँ। गलत होगा। मैम ये किया लिखा तो है था ना, हाँ, मैम, बेवरेज इज अ प्रोकैरियोटिक फंगस। बिल्कुल यूकैरियोटिक सही। है। प्रोक्रियोटिक नहीं है वो बेटा, प्रोक्रियोटिक हमारे कौन से यूकैरियोटिक है। ग्रुप थे? ये यूक्रियोटिक है, ठीक है। यही चीज आपको याद रखनी है, आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 कर पाओगे? अभी जस्ट करके आए हो ऑलरेडी। यस मैम ए ए, इनकरेक्ट है। मिथैनोजेंस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड एक्ट्स एज अ फाइब्रस। नहीं जी, किसमें प्रेजेंट थे वो? मैम कैटल कैटल के गट्स में, गट में। कैटल गट्स। ठीक है। तो यही हमारा गलत है और यही हमारा सही बन जाता है। अब एक बार देख लेते हैं कौन सा आप कर सकते हो। हाँ बीओडी वाला देख सकते हैं। आए जी क्वेश्चन नंबर 93। हाँ जी अभय जी, टाइम मशीन। ये दोनों क्वेश्चन देखो और जाओ, भागो। मैम आपने कहा था 8-15 पे कुछ बताओगे इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया।
चलो 93 एंड 99 देखिए, उसके बाद जाइए। करेक्ट बताया, पूछा गया है आपसे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन B दैट वुड बी both. कंज्यूम। ठीक A है, and B. तो ये वाला हमारा सही है। सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टू रिड्यूस इट्स बीओडी, हाँ जी मैम। हाई वैल्यू ऑफ बीओडी मींस वाटर इज लेस पॉल्यूटेड, नहीं मैम, इट इज High मोर polluted. पॉल्यूटेड। हाँ जी, या हाई पॉल्यूटेड। ठीक है, तो हमारा डी आंसर सही बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 99, इसका भी फटाफट से बताइए और जाइए। कृष्णा जी ने तो अपना आंसर दे दिया सी, बाकी कोई कृष्णा को, चलिए जी देख लेते हैं एक बार क्या है सी। एंटीबायोटिक्स, antibiotics are chemical substance produced by some microorganisms which can kill or retard the growth of other disease causing microorganisms। ये बात तो बिल्कुल सही है। किसने बोला गलत है? आपसे क्या गलत पूछा गया है? नहीं, करेक्ट ही तो पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। जब पहली स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब है सी तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, कृष्णा एंड हमें। ठीक है, फिर कह रहा है ये पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। किसने बोला ये गलत है भाई? ये भी सही है, और जैसे ये सही हुई वैसे ये गलत हो गई हमारी। लास्ट बचा, द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सारी सही है मतलब फिर। अभी तो तीनों को नोबेल प्राइज मिला था भाई। ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो सी में क्यों भटक रहे थे आप लोग भाई? कल मैंने हमने पढ़ा नहीं था। एंटीबायोटिक्स को इतने अच्छे से तो पढ़ा था, तो बिना पढ़े ही सी आंसर दे दिया, कॉपी पेस्ट। चलिए जी, नाउ योर टाइम इज आल्सो ओवर, सो आप लोग जा सकते हैं। आजाद आप हैं क्लास में अभी? मैम Yes, आप ma'am. बता दो। ओके चलो जी, फिर मैं आपको बीओडी वाला एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ज्ञान यस की मैम बात बता दो। पूजा, ज्ञान की बात बस ये थी कि आप लोग जैसे ग्रुप में बहस कर रहे थे ना आपस में एक दूसरे से कि इतना सारा है मैम, कैसे हम लोग क्या बोलते हैं फोटो खींच के अपलोड करें, ये वाली बात उस चीज के लिए था कि इफ यू वांटेड टू हेल्प तो आप लोग आपस में डिवाइड कर सकते हो। और शायद आप लोगों ने जब वहां पे गए थे अवंती में, उसमें तो आप लोगों ने कुछ एक सेपरेट ग्रुप्स भी बना लिए हैं। तो आप ठीक है, आप जो हमारा एकेडमिक ग्रुप है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, कोई एक बच्चा भी बोल देगा कि ठीक है मैं चैप्टर, जैसे अभय बोल देगा कि मैं चैप्टर 1 का कर देता हूँ, मीना ने बोल दिया मैं चैप्टर 2 का कर देता हूँ, चैप्टर 3 का बायो का मैं कर देता हूँ। कितने चैप्टर्स हैं आपके? 16 चैप्टर्स हैं, 15 सॉरी 15 चैप्टर्स आपने कर दिए। ठीक है, आपका बायो पूरा कंप्लीट, 15 लोग ही इन्वॉल्व भी हुए। ठीक है, और हार्डली कितना मिनट लगेगा? बहुत ज्यादा 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा एक चैप्टर को करने में। ओके कोई नहीं पूजा, बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रही थी। वैसे ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी अभी मैं कर लूंगी। चले जी, अब पहले एक बार वो देख लो। क्या कह रहे हो दीपक? मैम कई बच्चे से कहते जो मॉड्यूल मिला है ना उसमें बस 5 है। बस फिर भी आप लोग ग्रुप में खाम का चिक 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 कर रहे थे। मैम हाँ जी, सेम ही तो बिल्कुल है सही ना पूछा। जो आपने किया है और जो मैम कई हमें बच्चे कहते हैं पीडी बनानी नहीं आती। बट फिर भी तो बच्चों को इतना ज्यादा हो रहा था ग्रुप में, वो तो मैं हर बार स्टूडेंट्स की चैट में इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। चलो जी कोई नहीं, आजाद एक बार आप फटाफट से देखो, बाकी फिर फटाफट बायो जाएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये, ठीक है आजाद? अब क्या है मैम इसमें? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि हमारे पास ना, सपोज कर लो के लिए 2 लेक्स है, समझाने के लिए बता रही हूँ अभी के लिए, ये समझ लो हमारे पास 2 लेक हैं। आजाद आप हो भी क्लास में? पता चला मैं कुछ ऐसे ही बोले जा रही हूँ। हाँ आजाद है, दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये जो लेक है ना आजाद, ये एकदम न्यू है, अभी अभी बनी है, फ्रेश है। ठीक है, और ये जो है ना बहुत ओल्ड है। अब न्यू वाले में क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम होंगे, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, करेक्ट है ना? और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या होता है कि हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स है ना, वो क्या है, बहुत सारे हैं, भर भर के प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, क्योंकि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, कम हो रही है, हमारे कम है। तो ये क्या चाहते हैं कि बाहर से कोई इन्हें ऑक्सीजन को सप्लाई करे, तो इसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है आजाद? अब कहानी जो मैं आपको समझा रही थी वो ये थी कि अगर हम एक सीवेज टैंक में जब क्या बोलते हैं काम करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बहुत हाई है, राइट? और जैसे क्योंकि वो पानी जो है
बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, हमने उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले हैं, और जैसे जैसे आपका वो पॉल्यूटेड वाटर अनपॉल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, वैसे वैसे हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो यहाँ पे अभी बहुत हाई है, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी मैम लो हो जाएगी। तो आपको इस ग्राफ में बस ये पॉइंट समझना है कि ये पॉइंट हमें बता रहा है कि यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है और यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और उसका उल्टा यहाँ पे है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे बहुत कम है क्योंकि वो प्यूरिफाई हो चुका है। अब ये जो ग्राफ है ना, आपसे दो तरीके से पूछ लेता है, एक तो ये, दूसरा आपसे पूछा जाता है कैसे, ऐसे, जस्ट अपोजिट। तो इसका जस्ट ऑपोजिट कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मैम बहुत कम है, तो इसका मतलब है ये कैसा पानी है, ये मैम अनपॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर है। मतलब कि कौन सा वाला है, ये वाला हमारा लेक है अभी तक, और ये वाला कैसा हो जाएगा लेक हमारा, ये वाला, पॉल्यूटेड यहाँ पे बीओडी पॉल्यूटेड है और बहुत हाई impure है और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। प्लस देखो जी, अभय जी को सब रट गया एक बार में। चलिए जी, आजाद समझ में आया आपको या अभी भी नहीं समझ आया, क्लियर है, चलो जी ठीक है फिर। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बाय बाय, टेक केयर। अभी भी 24 लोग बैठे हुए, तुम लोग को तब समझ में नहीं आया था क्या? हाँ जी आफ्ताब बताइए।